हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल शिफ्ट। किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितनी तरह के सिग्नल्स प्राप्त होंगे, ये डिपेंड करता है कि उस कंपाउंड में कितनी तरह के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि किस तरह से प्रोटॉन के चारों तरफ के केमिकल एनवायरनमेंट के कारण उस प्रोटॉन के ऊपर शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट पड़ रहा है, और किस तरह से उस प्रोटॉन का सिग्नल अप फील्ड या डाउन फील्ड की तरफ हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी प्रोटॉन में जो शील्डिंग और डी शील्डिंग इफेक्ट के कारण एनएमआर सिग्नल की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होती है, तो डाउन फील्ड की तरफ या अप फील्ड की तरफ। तो इस तरह की शिफ्टिंग को ही बोल रहे हैं केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? पोजीशन ऑफ सिग्नल को। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जब इंड्यूस्ड फील्ड लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करती है, तो उस स्थिति में जो प्रोटॉन होता है वो शील्डेड होता है, और हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, एनएमआर का सिग्नल प्राप्त होता है, वो अप फील्ड की तरफ या हाई फील्ड की तरफ प्राप्त होता है। लेकिन अगर इंड्यूस्ड फील्ड लगाए गए एक्सटर्नल फील्ड को रीइंफोर्स कर रहा है, उसको सहयोग दे रहा है, तो उस स्थिति में जो बाहर से लगाया गया एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या हो रही है, उसकी स्थिति बाहर जो प्रोटॉन है वो क्या हो रहा है, उस स्थिति में डी शील्ड हो रहा है, और डी शील्ड होने के कारण प्रोटॉन का जो सिग्नल प्राप्त हो रहा है वो डाउन फील्ड की तरफ प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोटॉन के चारों तरफ के केमिकल एनवायरनमेंट के कारण उस प्रोटॉन की जो सिग्नल की स्थिति है वो शिफ्ट होती रहती है, और इस शिफ्टिंग को ही केमिकल शिफ्ट कहा जाता है। और इसके आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि केमिकल शिफ्ट से ही उस प्रोटॉन के केमिकल नेचर का हमें पता लगता है। केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है वो लगाए गए चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक मूवमेंट के पीपीएम के रूप में होती है। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ पे जो रेफरेंस कंपाउंड काम में लिया जाता है उस कंपाउंड का नाम है टीएमएस। टीएमएस मतलब टेट्रा मैथिल सिलेन। टेट्रा मैथिल सिलेन को यहाँ पे क्यों काम में ले रहे हैं? टेट्रा मैथिल सिलेन को यहाँ पे इसलिए काम में लिया जाता है क्योंकि टेट्रा मैथिल सिलेन यहाँ पे लगाए गए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करता है। तो टेट्रामेथिलसिलेन ही यहाँ पे रेफरेंस कंपाउंड के रूप में काम में लिया जाता है, क्योंकि टेट्रामेथिलसिलेन में जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो सारे प्रोटॉन्स कैसे हैं? एक जैसे हैं, मतलब वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन के कारण जो 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है टेट्रामेथिलसिलेन में, उनका एक सिंगल सिग्नल ही हमें प्राप्त होता है। इसी कारण से टेट्रामेथिलसिलेन को यहाँ पे रेफरेंस कंपाउंड के रूप में काम में लिया जाता है। साथ में ही टेट्रामेथिलसिलेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और ये एक इनर्ट कंपाउंड के रूप में भी काम में आता है, इसलिए भी इसको रेफरेंस कंपाउंड के रूप में काम में लिया जाता है। सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इस कारण से जो प्रोटॉन होता है उनका शील्डिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, और इस कारण से भी जो उसका स्पेक्ट्रम होता है टेट्रामेथिलसिलेन का वो हाई फील्ड की तरफ मतलब 0 ppm पर हमें प्राप्त होता है। इसलिए भी टेट्रामेथिलसिलेन को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस कंपाउंड के रूप में काम में लिया जाता है, और उसके सापेक्ष किसी भी प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट के मान को यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं। केमिकल शिफ्ट को डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे 2 स्केल का प्रयोग किया जाता है। एक स्केल है डेल स्केल और दूसरी स्केल है टॉ स्केल। डेल स्केल को हम ज़्यादा काम में लेते हैं क्योंकि डेल स्केल जो है यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसको राइट में 0 मान के टीएमएस
के अवशोषण बैंड को यहाँ पे शून्य मान के राइट से लेफ्ट की तरफ वो इंक्रीज होती जाती है और उसके सापेक्ष ही किसी भी प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट का मान बढ़ता जाता है। टॉ स्केल के अकॉर्डिंग टीएमएस का जो अवशोषण बैंड है उसको 10 मान लेते हैं और उसके सापेक्ष किसी अन्य प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट का मान घटता जाता है। इसलिए टॉ स्केल को डेल स्केल की तुलना में यहाँ पे कम काम में लिया जाता है। दोनों का रिलेशन यहाँ पे देखें तो टो इजिकल टू हो गया 10 माइनस डेल, या कह सकते हैं डेल इजिकल टू 10 माइनस टो। यहाँ पे कुछ प्रोटॉन्स की एनएमआर स्पेक्ट्रम के सिग्नल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ स्केल दी गई है, ये डेल स्केल को रिप्रेजेंट कर रही है। डेल स्केल का मान राइट टू लेफ्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। राइट में जो एक सिग्नल प्रेजेंट है, ये जो एक सिग्नल दिख रहा है ये टीएमएस रेफरेंस कंपाउंड का सिग्नल है, क्योंकि इसमें जो 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इसका एक सिंगल सिग्नल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है और इसी के सापेक्ष अन्य प्रोटॉन्स का हमें सिग्नल दिखाई दे रहा है और उनका केमिकल शिफ्ट के अनुसार उनका मान बढ़ता जा रहा है। 0 से 1 ppm के बीच में मिथाइल प्रोटॉन्स का स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से मैथिलीन प्रोटॉन्स, फिर अल्फा प्रोटॉन्स, एरोमेटिक रिंग के प्रोटॉन्स और एमाइड प्रोटॉन्स का सिग्नल हाई ppm पर हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। The chemical shift is independent of the instrument on which it is measured. केमिकल शिफ्ट को मेजर्ड करने के लिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है वो डिफरेंट फील्ड स्ट्रेंथ का होता है और यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट मेजर्ड की जाती है वो हर्ट्ज में मेजर्ड की जाती है। केमिकल शिफ्ट को मेजर्ड करने के लिए जो फॉर्मूला काम में ले रहे हैं वो डिस्टेंस ऑफ पीक फ्रॉम टीएमएस इन हर्ट्ज अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर फ्रिक्वेंसी इन मेगा का रेशो होती है और यहाँ पे इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे केमिकल शिफ्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल में, तो डेल इजिकल टू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल इंटू 10 की पावर 6 ppm। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पीक फ्रॉम टीएमएस हो गया म्यू एस माइनस म्यू आर जो कि हर्ट्ज में है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रिक्वेंसी हो गई म्यू एस, जिसको हम जिसके रेशो को हम क्या स्मॉल स्केल में रिप्रेजेंट करने के लिए उसको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा हम केमिकल शिफ्ट को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम में भी दिखाया गया है कि किस तरह से डायल की वैल्यू को राइट से लेफ्ट में बढ़ाया गया है। 0 ppm से 10 ppm तक डायल की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ कुछ कंपाउंड्स है जिनका कि स्पेक्ट्रम या डायल की वैल्यू दी गई है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड में जो मैथिल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप से एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका कि प्लस आई इफेक्ट होता है। मतलब वो क्या कर रहा है, इस मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और बढ़ाने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, इन प्रोटॉन्स की मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स की शील्डिंग हो रही है और शील्डिंग होने के कारण हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, अप फील्ड में प्राप्त हो रहा है। मतलब हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है Cl, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि मैथिल ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण क्या हो रहा है, इस मैथिल ग्रुप के प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग हो रही है, और डी शील्डिंग के कारण यहाँ पे जो डायल की वैल्यू है वो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल की तुलना में ज़्यादा है। जो तीसरा एग्जाम्पल है इसमें क्या हो रहा है, जो मैथिल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप पर प्लस माइनस आई प्रभाव पड़ रहा है, माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मैथिल ग्रुप है, मैथिल ग्रुप और क्लोरीन के बीच में एक और कार्बन एटम है, मैथिलिन ग्रुप है, तो इस कारण से क्या है, माइनस आई इफेक्ट है वो पहले की तुलना में कम है, और कम होने के कारण यहाँ पे जो डी शील्डिंग हो रही है वो सेकंड एग्जाम्पल की तुलना में कम हो रही है, इसलिए यहाँ पे जो डेल की वैल्यू है वो सेकंड कंपाउंड की तुलना में यहाँ पे कम हो जाती है। इसी तरह से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे मैथिलीन ग्रुप में देखते हैं, इस मैथिलीन ग्रुप की दोनों तरफ दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो एल्किल ग्रुप जुड़े होने के कारण इसका जो नेचर एल्किल ग्रुप का एक ऐसा है, माइनस आई इफेक्ट वाला है। तो यहाँ पे जो मैथिलीन ग्रुप के प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण इस पर शील्डिंग हो रही है, और शील्डिंग के कारण जो डेल की वैल्यू है वो कम ppm पे हमें प्राप्त हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ शील्डिंग हो रही है, कुछ डी शील्डिंग हो रही है, तो इस कारण से डेल की वैल्यू थोड़ी बड़ी है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट यहाँ, डी शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस कारण से डेल की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। थर्ड एग्जाम्पल में यहाँ पे दोनों ही जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कारण से मैथिलीन ग्रुप के प्रोटॉन्स की डी शील्डिंग हो रही है, और डी शील्डिंग के कारण जो लैम्डा की वैल्यू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे डी शील्डिंग और शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो प्रोटॉन के जो एनएमआर सिग्नल है उनकी जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो रही है। तो शिफ्ट होने के कारण इस तरह की शिफ्ट को क्या कह रहे हैं हम, केमिकल शिफ्ट, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग हो रही है वो किस कारण से हो रही है, प्रोटॉन के आसपास के केमिकल एनवायरनमेंट के कारण। इसी कारण से इसको क्या बोल रहे हैं, केमिकल शिफ्ट। थैंक यू।